Hello viewers, नमस्कार and thank you for motivating us. Keep following, follow कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अपने ग्रुप्स में भी हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज सर बताएंगे हमको कि खिलाड़ी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स जो होते हैं उसके लिए कैसे हमको कुंडली से हिंट मिलते हैं कि वो कैसे रहे भाई। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या कुंडली के हिंट होते हैं और ये भी कि वो एक एमेच्योर रहेंगे या लॉन्ग टर्म तक प्रोफेशनल लेवल स्टेबल, वो सब सर बताएंगे। जी सर, नमस्ते। नमस्कार सभी को। प्रोफेशन जो स्पोर्ट्स पर्सन है, हमें सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि वो एमेच्योर हो या प्रोफेशनल हो तो बात की बात है। स्पोर्ट्स पर्सन में क्या जरूरत क्या होगी स्पोर्ट्स के लिए। पहला तो है किलर इंस्टिंक्ट, यानी कि क्षमता जो है बिल्कुल राइट मोमेंट पे स्ट्राइक करने की, हम्म। बिना, क्योंकि ये प्रति प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। हम्म। तो यहाँ पे जो है एट द लास्ट मोमेंट कुछ थॉट आ जाना, सेक्ट डॉल फीलिंग होनी, वो अच्छा नहीं रहता किसी भी गेम के लिए। तो यहाँ जो है आदमी में किलर इंस्टिंक्ट होना जरूरी है। पहली तो जहाँ स्पोर्ट्स पर्सन में बिल्कुल राइट मोमेंट पे, ठीक है, वो जो है अपना गेम को आगे बढ़ाए और जीत जीत के लिए अग्रसर हो। दूसरा इसमें लिम्ब्स, यानी कि एक तो पहली बात तो आ जाती है दिमाग के तौर पे, मेंटल स्ट्रेंथ है, तभी किलर इंस्टिंक्ट भी है। मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, फिर उसके बाद फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आती है। यहाँ मार्स का, मंगल का बहुत रोल रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे जो है वो लिम्स है, जो इंपॉर्टेंस की है। लिम्स में बाजू और टांगे, तो इनके बिना स्पोर्ट्स जो है में, जो हायर लेवल की स्पोर्ट्स हैं उसमें आपकी बाहों में भुजाओं में बल ना हो, टांगों में बल ना हो, तो आप compete नहीं कर सकते। हम्म। तो थर्ड हाउस, 11th हाउस, हम्म। ठीक है, उसी तरह से 12th हाउस आपके पाँव हैं। 11वें भाव में आपके वो भी आ जाते हैं, शेन्स वगैरह, हम्म। नी के नीचे का। हम्म। 9वें भाव में थाइज हैं, 9 से हम्म। वो। तो इस तरह से ये सारे आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं, आप ये इसको ये समझो कि थर्ड इम्पोर्टेंट है, 11th इम्पोर्टेंट है, हम्म। 12th इम्पोर्टेंट है, 6th इम्पोर्टेंट है। सिक्स्थ के, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या होता है? एडवर्सरीज। हम्म। तो यहाँ भी एक तरह से दुश्मन बना लिया जाता है आदमी को, एक तरह से, मतलब क्योंकि compete कर रहे हैं वहां पे। शैडो बॉक्सिंग तो नहीं हो रही, मतलब वो किसी, आप ये हम compete कर रहे हो, जो मुक्का मारोगे किसी के लगेगा बॉक्सिंग में। वो छठा भाव जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ जो ये भाव है ना, 6 8 12, अब किलर इंस्टिंक्ट आएगा 8 से। हम्म। तो 6 8 12 भाव जो है, 6 8 11 12, 6 3 6 8 11 12, ये काफी इंपॉर्टेंस गेन कर लेते हैं। और एक कॉमन फीचर और होता है राहु केतु का, मार्स के साथ लिंक। और फिर
किसी तरीके से यही जो है 10th 10वें भाव कर्म स्थान से भी इनका लिंक हो, मार्स का खास। तो आपको एक स्पोर्ट्समैन का जो है वो मिलता। तो पहला जो है हॉरोस्कोप हम डिस्कस करते हैं, वो है मोहम्मद अली का, जो कि प्रोफेशनल बॉक्सर थे, इंटरनेशनल फेम। तो पहले उन्हीं का ले लेते हैं। तो शुरू किया जाए तो देखो, मार्स ही यहाँ पे इज द लॉर्ड ऑफ 5th एंड 10th, वो 5वें 10वें का लॉर्ड है, और 10वें बैठ गया अब। ठीक है, अब मार्स 10वें में बैठा हुआ है किसके साथ? 8th लॉर्ड के साथ। सर इसको 2 चार्ट कर सकते हैं क्या हम? अगर बाकी चार्ट्स की जरूरत नहीं है तो। नहीं, जरूरत नहीं है तो कर लेते हैं, इसको बंद करके फिर होगा। ये ऑटोमेटिक नहीं ना लेता, फिर इसको बंद करना होगा। जी सर, कोई नहीं। अभी तक समरी कर देते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उसके लिए 3rd एंड 11th हाउस, सर ने बताया है कि 3rd एंड 11th हाउस और मंगल का। चलिए आगे। आपने पूरा समराइज नहीं किया। हाँ जी सर, मैंने बीच में छोड़ दिया कि चार्ट आ गया। सो बाद में कर देते हैं या आप बताइए आप क्या? 3 6 हाँ जी। 8 हम्म, 12 11 हम्म, हम्म, और मंगल का राहु केतु के साथ लिंक होना, हम्म, और मार्स का 10th के साथ भी लिंक होना। हम्म, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हम्म, ठीक है, तो अब इसको आपके सामने ये चार्ट है मोहम्मद अली का, जो हम्म, इंटरनेशनल बॉक्सर्स। हम्म, यहाँ पे तीसरा लॉर्ड जो है, हम्म, 3rd लॉर्ड, वो बुध है। ठीक है, 11वां लॉर्ड शुक्र है। 11वां लॉर्ड शुक्र है। तो बुध शुक्र जो है ये 7वें भाव में पड़े हुए हैं, और फिर 12th लॉर्ड भी बुध ही है, मरकरी। तो मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ द 12th एंड द 3rd, इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो गया है यहाँ पे। और शुक्र जो है वो 11वें भाव का लॉर्ड हो गया। शनि 8वें भाव का, और ये शनि की राशि में भी वैसे बैठे हुए हैं, और शनि से रिलेटेड भी हैं कि शनि की 10वीं दृष्टि इन पे पड़ रही है। हम्म, शनि भाव को देख रहा, तो ये सारे के सारे मंगल और शनि दोनों से रिलेटेड है। हम्म, तो आप यहां देखोगे 12 3 6 8 और 11, ये सब का आपस में लिंक है। अब आते हैं मंगल पे। मंगल जो है वो 5वां भाव भी कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है कुछ किसी तरीके से, क्योंकि वो विजडम है ना जो हमने इकट्ठी की है बेसिकली, जो हमने अनुभव से सीखा है या जो भी है, एवरीथिंग इट कवर्स ऑल्सो। तो मार्स जो है वो इस यहाँ पे राहु से राहु से राहु केतु के एक्सेस अगर बात करें तो उससे ट्राइन में है। तो इनमें त्रिकोण संबंध है। तो मंगल का राहु के साथ लिंक भी स्टैब्लिश हो गया, मंगल का 10th के साथ भी स्टैब्लिश हो गया, और मंगल का 6 8 12 के साथ भी स्टैब्लिश हो गया। तो
ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, तो ये एक तरह से परफेक्ट एग्जाम्पल है एक स्पोर्ट्स पर्सन का। ठीक है, आप अपनी तरफ से हाँ उसको जी बंद कर जी दीजिए। जी। तो 6 8 12 यहाँ पूरी तरह से एक्टिव हैं, 3 6 8 11 12, और मंगल का 10वें से लिंक, मंगल का इन सबसे लिंक, और मंगल का राहु केतु के साथ संबंध, किसी ना किसी तरीके से एसोसिएशन। अब क्या होता है कि राहु एक फोकस देता है, लोग इसको लस्ट बताते हैं, लेकिन राहु फोकस देता है। राहु बहुत फोकस्ड है, ऑब्सेसिव है, इसीलिए फोकस्ड है। और इसके लिए भी एक तरह से तपस्या करनी पड़ती है, इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन पर्सन होने के लिए। ये कभी थाली पे नहीं मिलता कि आप जी आपको ये पदक मिल जाएंगे, आपको ये कभी नहीं मिलता, इसके लिए मेहनत है। और ये 6 8 12 भाव जी, ये श्रम के भाव भी हैं। 6 तो सीधा ही श्रम का है, और साथ ही आपकी प्रतिस्पर्धा का भी है, कंपटीशन वगैरह। मतलब आप एडवर्सरी बनाते हो किसी को, एडवर्सरी किसको बनाओगे? सामने वाले को, दूसरे बॉक्सर को बनाओगे ना एडवर्सरी। एडवर्सरी वो रास्ते चलते हुए को थोड़ी बनाएगा, एडवर्सरी तो जहां compete कर रहा है वहीं बनाएगा। तो ये सीधा सीधा सा बहुत सिंपल फंडा है। एस्ट्रोलॉजी को जितना सिंप्लीफाई करो आप, उतना अच्छा है। और उसको दायरे में रखो क्लासिक्स के। ये नहीं कि वो जी उसका D10 फलाना कहता, D10 में भाव ही नहीं होते, भाव बनाते घूमते रहो, घूमते रहो बना के, क्या D10 देख लो इसका क्या हो। फिर वहां से वो एस्पेक्ट भी क्रिएट कर दें, ट्रांजिट भी क्रिएट कर दें। पहली बेवकूफी तो उसको इंडिपेंडेंट चार्ट की तरह देखना है। चलो एनी हाउ, ये हो गया आपका मोहम्मद अली। एक दो चार्ट और देख लेते हैं बस, इतना ज्यादा स्टेफी ग्राफ दिखा देते हैं अभी आपको। ये टेनिस की आंद्रे अगासी की वाइफ, और टेनिस की बहुत बड़ी खिलाड़ी है। तो मेल दिखा दिया, एक फीमेल भी दिखानी बनती थी, है ना। तो बेसिकली आज की डेट में यू कैन, वो लोग बोल देंगे ये पैट्रियार्चिकल सोसाइटी को प्रमोट करता है, ये सारे मतों को दिखाता है। तो यहाँ पे बैलेंस कर दो, ठीक है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे वो है, जो ये जो यहाँ पे मार्स जो है वो रिलेटेड है मून से, यानी कि सेकंड लॉर्ड यहाँ मून है, ठीक है। सन जो थर्ड लॉर्ड है, और मार्स खुद सिक्स्थ लॉर्ड है, तो थर्ड सिक्स्थ का लिंक एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। और सैटर्न जो है 10th लॉर्ड है यहाँ पे, ना सॉरी, 8th लॉर्ड है, 7th, 8th एंड 9th लॉर्ड है सैटर्न। अब 8th लॉर्ड सैटर्न जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है? वो मंगल की राशि में पड़ा हुआ है। इसका मतलब वो मंगल के साथ उसका लिंक एस्टेब्लिश हो गया है। हो गया ना जी। और यहाँ पे फिर मार्स इज ऑल्सो द 11th लॉर्ड, तो 11th के साथ भी उसका लिंक एस्टेब्लिश हो गया। और राहु 8वें भाव में बैठ के मंगल को देखा। पिछले में भी मैंने बताया था कि मार्स राहु एक इंपॉर्टेंट, मार्स राहु या केतु, राहु केतु के एक्सेस से मार्स का कनेक्शन, ठीक है। अब ये त्रिकोण में है, आप इनके एस्पेक्ट ना मानो लेकिन त्रिकोण तो है, ठीक है। तो त्रिकोण, और इतना ही नहीं, आपको बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कई ऐसे सूत्र मिलते हैं जहां इनकी दृष्टि के बारे में बात हुई है कि राहु
वहां से देखेगा, वहां से देखेगा। अगर राहु देखेगा तो इसको, कुछ लोग बोलते हैं कि केतु की आंखें नहीं होती, ठीक है। तो अब ये एक्सेस है यहाँ आंखों की, वो मतलब एक फिजिकल बॉडी एक ही है एक्चुअल में तो, ठीक है, बॉडी तो एक ही है। तो मंगल का लिंक भी फिर स्टेब्लिश हो गया, 10वें भाव में बैठे राहु। अब राहु का क्या स्वभाव है, जहां बैठे, जिसके साथ बैठे उसके अनुसार। और सामने दृष्टि किसकी पड़ रही है, 10वें भाव की, दसवें दसवें लॉर्ड की। 10वें लॉर्ड की दृष्टि पड़ रही है तो वो एक तरह से उसी के साथ बैठा हुआ समझो, एक तरह से। ये जो बृहस्पति के साथ है, क्योंकि बृहस्पति भाव को देख रहा है भाई, वो उसको पूरा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये बृहस्पति का इन्फ्लुएंस जो है, ये सीधा यहाँ मार्स के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे भी 3, 6, 8, 12 सब ये यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। क्योंकि शुक्र जो है 12वां भाव है, 12वें का लॉर्ड है, वो भी मंगल की राशि में पड़ा हुआ है। और वैसे भी त्रिकोण में है एक दूसरे के, नहीं त्रिकोण में नहीं है, छठे में, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये कोई बहुत इसमें इसमें कोई बहुत पेच नहीं है, सीधी सी बात है। तीन मतलब यहाँ अब किलर इंस्टिंक्ट 8वां भाव देता है, क्रूशल मूवमेंट वे, 8वां भाव और मंगल यही देंगे आप। क्योंकि कंपटीशन जो है ये वैसे भी जो हम कैबिनेट में बात करें तो ये इन्फोर्सर है, जो मंगल है वो इन्फोर्सर है। तो आई थिंक हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए। अब इसको लेने को तो इसमें 20 ले लो, तो मेरी किताबें हैं, अगर किसी को जरूरत हो तो। प्रोफेशंस का, एक्सप्लोरिंग प्रोफेशन थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी 3 पार्ट्स में है, मोतीलाल बनारसी दास से अवेलेबल है वो। अमेजन पे भी अवेलेबल है, और मोतीलाल बनारसी दास जो पब्लिशर्स हैं उनके यहाँ भी अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो जो लेना चाहें वहां पे ऐसी ही सबके लगभग जितने प्रोफेशन मेरे को समझ आए सबके बारे में लिखा है, शेफ के बारे में लिखा है, इवन स्पिरिचुअल गुरुओं के बारे में लिखा है, प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। जो जहां मिल गया, जो डाटा अवेलेबल है उसको सबको एक्सप्लोर किया, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पायलट्स को, ठीक है, हॉस्पिटल स्टाफ को, लॉयर्स को, जजेस को। तो आपको हर जगह, और साथ के साथ उसमें जॉब डिस्ट्रेस की जॉब जो है उसमें तो वो भी डिफाइंड है। अगर आपको, आप लोगों को अच्छा लगे तो यू कैन बाय दैट। तो एक्सप्लोरिंग प्रोफेशंस थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी 3 पार्ट्स में है, तो आप वो ले सकते हो अगर चाहो तो, अगर आपको अच्छा लगे तो। हम टॉपिक को एंड करते हैं यहीं पे। आई थिंक 2 से सर, एक्सप्लेन हो गया हाँ ना। जी सर, इसको डाउन कर देंगे जरा चार्ट को। हाँ मैं कर देता आज अच्छा, काफी इंफॉर्मेशन आज रहा है।